Hi बच्चों, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ कैलकुलस। सो टुडे जो पार्ट वन में मैंने कराया था अबाउट द कंसेप्चुअल चैलेंज प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकुलस, सो आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे विच इज़ ऑफ मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी। ओके, सो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस आई ब्रॉट इन, एज यू कैन सी these are the questions. So it is going to be very very interesting session. Okay, so आज तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा पॉलिश होने वाला है. So let's begin. Okay, so जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है. Okay, so let fx equals to mod x plus 1 plus e to the power x है. ठीक है, अब मुझे बताना है इसका डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, सो पहला ऑप्शन देखो, इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. नेक्स्ट, इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 एंड -1. इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट हाफ और -हाफ. तो वो मुझे चेक करना है, राइट. ओके, सो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है. द फंक्शन गिवन टू अस वाज mod x plus 1 प्लस e टू द पावर x. ठीक है, सो अब बात आता है तुमको mod x को, मतलब जो mod x का कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है. एक बार प्लस एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, एक माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0. ठीक है, एंड सेम mod x प्लस 1 भी ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. यहाँ पे एक x प्लस 1 पॉजिटिव होगा व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और x इज ग्रेटर इक्वल्स टू -1, और एक माइनस एक्स प्लस 1 होगा when x is less than -1. ओके, बेसिकली x प्लस 1 लेस देन 0, सो ये आ जाता है. ठीक है, अब मुझे बताओ एक चीज़, क्योंकि इंटरवल देखो यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हुआ है 0 पे और ये फंक्शन ब्रेक हुआ है -1, राइट. मतलब अगर मैं यहाँ पे दोनों मतलब 0 और -1 को यहाँ पे प्लॉट करूँ, सो यहाँ पे बेसिकली 3 इंटरवल बन रहा है, एज यू कैन सी. एक -∞ से -1, एक -1 से 0, एक 0 से इन्फाइनाइट प्लस इन्फिनिटी. सो बेसिकली यहाँ पे 3 इंटरवल्स बन रहे हैं. एक x लेस देन -1, ओके, एक x ग्रेटर इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 0, दिस इंटरवल. ऑलराइट, और एक इंटरवल क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो ये ऐसा बनेगा. ठीक है, अब लेस देन -1 पे मुझे mod x को लिखना है, मतलब क्या वो x होगा या -x होगा. तो लेस देन -1 मतलब लेस देन 0, सो -x होगा. ओके, एंड लेस देन -1 पे जो mod x प्लस 1 है दैट इज माइनस ऑफ x प्लस 1, राइट. बेसिकली -x -1, और e टू दी पावर x पे कोई भी मॉड नहीं है, सो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है -1 to 0 इंटरवल में, मतलब ग्रेटर देन -1 है, सो ये x प्लस 1 हो जाएगा. सेकेंड मॉड ये e टू दी पावर x ही रहेगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल. एंड ये लेस देन 0 पे यू कैन सी mod x -x हो जाएगा. तो ये कैंसिल होके वी गेट जस्ट 1 प्लस e की पावर x. ठीक है, एंड थर्ड पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है. अब ग्रेटर देन 0 पे तो x ही होगा mod x, और ये ग्रेटर देन -1 वाला लेना पड़ेगा विच इज़ x प्लस 1. ठीक है, प्लस e की पावर x. सो ये बनेगा 2x प्लस 1 प्लस e की पावर x, और ये क्या बनेगा -2x -1 प्लस e की पावर x. अब मुझे देखना है फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट. सो पहले मैं एफ डैश जो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो चेक करते हैं. वो -1 माइनस पे. ठीक है, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 माइनस होगा इस पॉइंट पे, -1 पे.
ठीक है, क्योंकि -1 पे दो फंक्शंस आ रहे हैं। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स होगा, पता है, माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाई x+1 होगा। ठीक है, एक सेकेंड, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो प्लस हो जाएगा ये, सॉरी। सो ये -1 प्लस होगा, सो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, x+1। अब इस पे हम लोग को वैल्यू को निकालना है। एफ एक्स क्या होगा, -1 पॉजिटिव पे, मतलब ग्रेटर देन -1, ये फंक्शन आ रहा है विच इज़ 1 + e⁻x। और एफ ऑफ -1 पे वैल्यू यही पे यह से आएगा 1 + e⁻−1, राइट। 1 प्लस मतलब 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे एक माइनस है, सो ये हो जाएगा ना नेक्स्ट x+1। तो कैन सी ये कैंसिल हो रहा है, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस पे वी आर गेटिंग x+1 एंड यहाँ पे मिलेगा e⁻x -1/e। ठीक है, e⁻−1 को ऐसे लिख सकते हैं। अब x जब -1 पुट करोगे ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, सो इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0। सो वी अप्लाई डायरेक्टली लॉपिटल्स रूल, ओके, और एल हॉस्पिटल्स रूल। नीचे 1 + 0 होगा, ऊपर e⁻x होगा। अब -1 पुट करो तो ये आएगा 1/e। ठीक है, सो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे विच इज़ बेसिकली f' -1 माइनस। सो यहाँ पे क्या होगा, x टेंड्स टू -1 माइनस हो रहा है। ठीक है, सो f' -1 माइनस मतलब लेस देन -1, तो ये वाला फंक्शन आएगा ऊपर वाला। ठीक है, सो क्या था, -2x -1 + e⁻x, और एफ ऑफ -1 सबको पता है ये होता है। ठीक है, और नीचे x+1 होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू -1, ये माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पे देखो -2x आ रहा है प्लस e⁻x -2 -1/e, और नीचे x+1। जब x -1 पुट करते हो ये कैंसिल होके 0/0 फॉर्म ही आ रहा है बेसिकली। ओके, सो मैं डिफरेंशिएट करूँगा, -2 + e⁻x/1, इस पर लिमिट लगाना है x टेंड्स टू -1 माइनस पे। सो -2 + e⁻−1 आ रहा है विच इज़ 1/e -2। सो देख रहे हो, एक 1/e था राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, दिस वन। सो दीज आर अनइक्वल। सो बेसिकली हम लोग का जो फंक्शन था इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। सो ऑप्शन में दिया हुआ था डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, दिस इज रॉन्ग। ओके, एंड x = ½ - 1 तो आएगा ही नहीं, सो बचा हुआ यही है। और ऐसे भी -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल था, 0 पे चेक कर लेना तुम लोग होमवर्क हिसाब से, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। ठीक है, चलो। ओके, सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज इफ यू कैन सी f(x, g(x) आर रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन आर। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, जो f(x and g(x) है वो डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, सच दैट f of g of x इज x, कंडीशन दिया हुआ है, एंड f'(x) इज 1 + fx²। ठीक है, तो मुझे g'(x) निकालना है इन दो कंडीशन का यूज़ करके। ठीक है, सो क्वेश्चन मैंने लिख लिया, लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, सो क्वेश्चन था कि यू नो f of g of x x दिया हुआ है, राइट, एंड f'(x) ये दिया हुआ है, तो g'(x) को निकालना है। सो सीधी सी बात है यहाँ पे, अगर तुम्हें g'(x) को निकालना है, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन, राइट।
मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से मुझे एफ डैश जी एक्स मिल रहा है और अंदर का फंक्शन भी डिफरेंशिएट होगा, सो इट विल बी जी डैश एक्स, राइट हैंड साइड में एक्स है तो 1 हो जाएगा। अब जी डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ से, 1 बाई एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स जो होता है वो 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जी एक्स है तो इसको जी एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो एफ डैश जी एक्स हो जाएगा 1 प्लस इस एक्स पे भी जी एक्स को रिप्लेस करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स था, सो इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो एफ डैश जी ऑफ एक्स निकला है, ओके, इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नीचे क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ओके। करके मज़ा आया? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ करते हैं। ओके, सो हम लोग का ये 2 क्वेश्चंस हो चुका है, राइट। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, क्या वो 1 होगा, 2, 3 और 4 होगा। इक्वेशन को ध्यान से देखो, मॉड में 2x माइनस बॉक्स एक्स है, ओके, विच इज़ 4, ओके। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इक्वेशन को। तुम्हें पता है कि मॉड अगर 4 होता है मतलब अंदर का जो x है ये बेसिकली क्या होता है, मतलब ये जो मॉड x होता है फंक्शन, अगर कुछ दिया हुआ है 4 तो ये अंदर का चीज़ क्या होता है, प्लस माइनस 4 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी वो प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है। अब अगर मैं देखो यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। यू कैन राइट बॉक्स एक्स एस 2x प्लस माइनस 4, बट उससे कुछ इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, मुझे पता है एक रियल नंबर x, ओके, जो रियल होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे 1.01 इसको बॉक्स में लिख सकते हो, इंटीजर का पार्ट जो 1.00 होगा प्लस 0.01, सो दिस इज बॉक्स एक्स एंड दिस इज फ्रैक्शनल एक्स, ठीक है। सो मैं x के जगह में ये लिख सकता हूँ, तो इस x के जगह में मैं लिख देता हूँ बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स, सो माइनस बॉक्स एक्स क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है। सो 2 बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या होगा, बॉक्स एक्स हो जाएगा, प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ रहा है, प्लस माइनस 4 आ रहा है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, माइनस बॉक्स एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग 2 केस मानेंगे यहाँ पे, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये +4 लूँगा, नेक्स्ट केस में -4 लूँगा, सो 4 माइनस बॉक्स एक्स बाई 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, -4 माइनस बॉक्स एक्स बाई 2 आ रहा है। अब तुम्हें पता है एक फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा फ्रैक्शन होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होता है, क्योंकि वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही रहता है, ठीक है। सो ये लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 माइनस बॉक्स एक्स, ये 2 इस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा, -2 करोगे, सॉरी -4 करोगे तो माइनस बॉक्स एक्स -2 आ रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली बॉक्स एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है, अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट देखो, ये 1 नहीं हो सकता बट 0 हो सकता है, ठीक है। सो ये ऐसा होगा तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे इक्वल साइन आएगा, मतलब बॉक्स एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है क्योंकि वो इंटीजर है। 2 से 4 तक कितने इंटीजर्स होते हैं, 2, 3, 4, बट 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। सो इंटीजर वैल्यूज़ क्या होगा, 3, 4। सिमिलरली इसको भी करोगे 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट,
यहाँ से भी बॉक्स एक्स नेगेटिव में दो वैल्यूज़ ही आएंगे, ठीक है। सो टोटल सॉल्यूशंस कितना हो गया, 4। सो ये जो क्वेश्चन था इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी ए ऑप्शन, ओके, विच इज 4. Okay, so the next question is question number 5. You can see the question, the number of points of discontinuity. मतलब एक फंक्शन का, मतलब एक फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, ओके। सो मैंने, मतलब क्वेश्चन यही है कि इस फंक्शन का कितना डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स है -3 ओपन टू 3 ओपन इंटरवल में, ठीक है। ये ओपन का मतलब है कि ये दो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो फंक्शन क्या दिया हुआ था, इस पे थोड़ा गौर करो। जो फंक्शन दिया हुआ था वो था बॉक्स x² -2, ठीक है। और x का इंटरवल क्या था, ओपन -3 टू क्लोज +3, सॉरी ओपन टू ओपन, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स x² -2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है एक बॉक्स के अंदर कुछ भी हो x, बट एक अगर k, x एक रियल वैल्यू मान लो बट k इज़ एन इंटीजर, तो ये क्या होता है, बॉक्स x प्लस k हो जाता है। सो ये प्रॉपर्टी समझ लो, ओके। सो यहाँ पे बॉक्स x² प्लस -2 हो जाएगा। सो बेसिकली बॉक्स x² -2 हो रहा है। सो मुझे इसके नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स बताना है, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, x² जो है, राइट, x² कैन बी 0 ऑल्सो, क्योंकि x इस इंटरवल पे होगा तो x² एटलीस्ट 0 हो सकता है, ठीक है, x 0 होने से। सो x² 0 मतलब x विल बी 0, ठीक है। अब 0 पे अगर चेक करोगे तुम LHL हो या RHL हो, ठीक है। सो वे स्टार्टिंग विद पॉइंट 0, LHL को देखो -2 ही आएगा, RHL भी -2। सो ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। बट अगर मैं x² को प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव में भी होगा, सो +-1 +-2 एंड +-3 एंड +-4 +-5, ठीक है। अच्छा एक बात है, रूट, ओके ओके, एक सेकेंड, ये ऐसा नहीं होगा। मुझे देखो, अगर बॉक्स का जो अंदर का वेरिएबल है, जैसे तुम्हें पता है बॉक्स एक्स, ठीक है। सो बॉक्स एक्स इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये कंसेप्ट पता है सबको, राइट। सेम x² अगर इंटीजर हो गया, ठीक है, x² का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट, है कि नहीं। ये बाउंडेड है 3 से -3 में, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है -3 और +3 पे। और अगर x² इंटीजर होता है लाइक दिस, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, है कि नहीं, राइट, लाइक x। तो x² इंटीजर कहाँ कहाँ हो रहा है, एक ±√1 पे, एक ±√2 पे, एक ±√3 पे। यहाँ पे देखोगे तो वो 3 आएगा, x² का वैल्यू 3 आएगा, तो ठीक है, ±√4 ±√5 और कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, ±√6। देखो तुम्हारा जो x² है वो इंटीजर कब होगा, जब ±√1 होगा, ±√2 होगा, √3 √4 √5 √6, राइट, ठीक है। लेकिन x का एक इंटरवल है 3 तक जाना चाहिए। सो ±√7 भी कर सकते हैं, अप टू ±√8, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस अगर √9 कर दोगे, दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट 3 ओनली, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है।
सो इन 8 पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटीजर हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, एफ इज डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब है √1 √2 पे इंटीजर आ रहा है, सो प्लस माइनस करेंगे तो 8 तक है, 8 इंटू 2 16 पॉइंट्स होगा, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो इसका जो आंसर था ये डी ऑप्शन होगा 16, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ तक किया था दिस क्वेश्चन, देन वी कंटिन्यू टू दिस क्वेश्चन। बट हम लोगों ने एक क्वेश्चन लीव आउट किया था, सो इसको चेक कर लेते पहले। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ओके, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द फंक्शन। सो एक खतरनाक सा फंक्शन दिया हुआ है, एक्स की पावर 2020 एक्स स्क्वायर 2020 ब्रैकेट में है, एंड एक्स क्यूब माइनस 2020 एक्स स्क्वायर माइनस 2020, ठीक है। सो इस फंक्शन का नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा? क्या वो 2 होगा, दिस 2, 3, 23 और 25? सो हम लोग इसको कर लेते एक बार। ओके, सो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दरना नहीं है, पहली बात। कुछ भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ, ठीक है। सो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है ये 2020 पावर का है, मतलब डिग्री का है, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट थर्ड डिग्री का है, यानी ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक, ये 2020 डिग्री का है। इसको अगर मैं एक जी एक्स फंक्शन मान लूँ, ओके, मेरा क्वेश्चन है कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं, राइट। मतलब ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है। तो पहला तो जो दिस आर डिफरेंट ब्रैकेट्स, राइट। सो पहला ब्रैकेट में कंसिडर करो एक फंक्शन एक्स की पावर 2020, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। क्यों कर रहा हूँ, जस्ट कर लो एक बार डिफरेंशिएट कर लो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यहाँ पे 4040 एक्स आएगा। सो 2020 कॉमन है यहाँ से, दिस इज इंटू 2, एक्स कॉमन आएगा, एक्स की पावर 2018 प्लस 2020। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक्स इक्वल टू 0, बट क्या ये 0 हो सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे 2020 तो ऐड हो रहा है, बट क्या ऐसा एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल रूट्स निकालना है, क्या ऐसा एक रियल है जिस पे एक्स की पावर 2018 माइनस 2020 हो? मतलब बेसिकली ये 0 कर रहा हूँ मैं, तो क्या ये -20 हो सकता है? नॉट, नो, वो नहीं हो सकता रियल टाइम पे। सो ये सिंपल था। तो अगर मैं 0 क्रिटिकल पॉइंट को पुट करूँ और यहाँ पे g0 का वैल्यू को निकाल लेता हूँ, विच इज़ 2020, ठीक है। तो फंक्शन का 0 पे वैल्यू है 2020, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द पॉइंट। अब 0 के राइट हैंड साइड पे देखोगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। एक्स के इस तरफ पॉजिटिव होगा, निगेटिव करोगे तो निगेटिव होगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होके ऐसा इंक्रीजिंग हो रहा है, राइट। सो बेसिकली बात ये है कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा जहाँ पे एक रियल रूट मिल सके। सो दिस थिंग कांट नेवर बी 0, ठीक है, क्योंकि कोई रियल रूट्स मिल ही नहीं रहा है। इससे 2 रियल रूट्स आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। एंड क्यूबिक का अगर बात करोगे, क्यूबिक फंक्शन जो होता है, जैसे क्यूबिक, राइट, इसका मिनिमम एक रियल रूट होता ही है, ठीक है। क्यूबिक का जब ब्रेक करते हो वो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आता है, मतलब एक क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक से यहाँ पे कुछ रूट्स आएंगे नहीं, सो इट जस्ट 1 रूट, ओके, मिनिमम 1 रूट होता है। और ऐसे भी अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन मान लूँ एच एक्स, दिस ब्रैकेट को, विच इज़ एक्स क्यूब माइनस 2020, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, एंड एच 0 पे
जो वैल्यू आ रहा है वो -2020 है, मतलब कहीं यहाँ पे होगा, राइट। और इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो मिनिमम एक रूट तो मिलेगा ही, क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन, बाकी मुझे पता नहीं, बट एक रूट मिलेगा। सो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो रहा है दैट इज 3, ओके, सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो जो सिक्स्थ प्रॉब्लम है, इट सेज दैट fx defined as x by x plus 1, okay, where x is not equal to -1, ठीक है, क्योंकि -1 होने से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। f1x को fx मान लो, ठीक है। सो मुझे बोला गया है कि f1x जो होगा वो x बाई एक्स प्लस 1 ही होगा, क्योंकि ये fx ऐसे डिफाइंड है, राइट। एंड n ग्रेटर इक्वल्स टू 2 के लिए, मतलब f2 हो या f3, f4, दे आर डिफाइंड लाइक दिस, ओके। सो अगर मुझे f2x को निकालना है, इट इज़ नथिंग बट f ऑफ f2 माइनस 1 x, इसके मतलब 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 आएगा यहाँ पे। सो f ऑफ f1 ऑफ x, और f1x क्या था, x बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। सो ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, राइट। पहले x था, उस पर ये आ रहा है, तो इस x के जगह में, इस x के जगह में इसको पुट करो, क्या आएगा, x बाई एक्स प्लस 1, नीचे भी x बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1, सो x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, ये कैंसिल होगा। नेक्स्ट, अगर मैं f3x को निकालूँ, f ऑफ क्या होगा, 3 माइनस 1 मतलब 2x हो जाएगा। सो f2x तो ये था बेसिकली, राइट, x बाई 2x प्लस 1, तो यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। सो ये कैंसिल होगा विद दिस, सो x बाई एक्स प्लस 2x, दैट इज 3x प्लस 1। सो यहाँ पे देखो f3 भी 3x प्लस 1 ही आ रहा है, f2 भी 2x प्लस 1 आ रहा है, और x जो है वो कॉमन है। सो जो fn(x) होगा वो क्या होगा, x बाई एन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो मुझे वैल्यू निकालना है दिस वन, सो इसको निकालते हैं f1 माइनस 2 पे, ठीक है। सो x बाई f1x क्या था, x बाई एक्स प्लस 1 ही था, फिर x बाई 2x प्लस 1 अप टू x बाई एन एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक, राइट। सो ये -2 पे निकालना था मुझे, क्योंकि f1 -2 पे निकालना है। सो -2 अगर पुट करोगे, -2 बाई -1 इंटू -2 बाई -5, सॉरी -3 इंटू -2 बाई 2, f3 में आ रहा है, राइट, मतलब 3x होगा। सो 2 इंटू ये -5 होगा शायद, सॉरी, f1 f2 -2 -3 होगा, सॉरी, यहाँ पे -5 आएगा, तो ऐसे कंटिन्यू करोगे तो -2 बाई -2n प्लस 1, ठीक है। सो ऊपर में देखो वो -2 की पावर कितना बार होगा, जैसे 1 2 अप टू n जा रहा है, सो टू दी पावर n हो जाएगा, राइट। और नीचे -1 इंटू -3 इंटू अप टू माइनस ऑफ 2n प्लस 1, राइट। अब इस माइनस को कॉमन ले लोगे तो ऊपर तो 2 की पावर n ही होगा, इंटू -1 टू दी पावर n होगा, राइट। इफ यू ब्रेक दिस, -2 टू दी पावर n ही आ रहा है। यहाँ पे -1 कितना बार आएगा, n टाइम्स, सो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, ये माइनस कॉमन लेने से 2n माइनस 1 होगा, सो ये कैंसिल होके द रिजल्ट इज अमेजिंग, यू कैन सी हियर, ठीक है बच्चों लोग, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन था, सो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। चलो
ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बोल रहा है कि एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, ओके, जो क्लोज्ड ए से बी तक है, सच दैट एफ ए इज ज़ीरो एंड एफ बी इज ऑल्सो ज़ीरो। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू इन दो पॉइंट्स पे ज़ीरो दे रखा है। दिस इज ए, ओके, नॉट माइनस ए। एंड एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस 4x एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस ए बी ओपन इंटरवल। तो मुझे बताना है क्या ए है, बी है, सी है और डी है। दैट इज एफ इज नेगेटिव, एफ इज पॉजिटिव और ज़ीरो, ठीक है। ओके, सो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। देखो, एक इंटरवल अगर चूज़ करते हो और इसी इंटरवल पे तुम्हारा जो एफ ए है वो ज़ीरो है, ठीक है। सो ये दिया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये है। देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक फंक्शन मानता हूँ, ठीक है, सम एच ऑफ एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक मिलेगा 2x एफ एक्स, राइट, एक मिलेगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ठीक है बच्चे लोग। यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स होगा और बाकी जो एक्सप्रेशन है ये भी, ये चीज़ भी आएगा, ओके। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिया हम लोगों ने, एक बार और करो। सो 2f(x) आएगा जो आ रहा है, प्लस 2x एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स आएगा जो आ रहा है यहाँ पे। एक बार फिर से करोगे तो 2x एफ डैश एक्स ही आएगा। सो ये कुछ नहीं था, जस्ट एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स था, 2x 4x होगा एफ डैश एक्स का, प्लस सम 2f(x) आ रहा है, ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशन था, इट इज नथिंग बट डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, राइट। सो ये क्या आ रहा है, एच डबल डैश एक्स। सो हम लोग को जो दिया हुआ इट इज पॉजिटिव, ओके। ये पॉजिटिव है जहाँ पे एक्स ए टू बी में बिलोंग करता है, ठीक है। अब एच डबल डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो कॉन्केव अप होता है, ठीक है। सो डबल डेरिवेटिव का मतलब ही वही होता है कि फंक्शन कॉन्केव अप होता है, अप। अगर लेस देन ज़ीरो होता है डबल डेरिवेटिव तो वो कॉन्केव डाउन होता, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब है अगर मैं ए और बी में फंक्शन को देखूँ, कॉन्केव अप हो रहा है, राइट, और यहाँ पे ज़ीरो है फंक्शन का वैल्यू, यहाँ पे ज़ीरो है। तो ग्राफ तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट, ऐसे समथिंग और ऐसा समथिंग, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि दो रूट से फंक्शन का, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्राफ जो होगा वो a, 0 और b, 0 से पास होगा। और कॉन्केव अप का मतलब ही होता है कि ऊपर की तरफ जो फंक्शन होता है वो खुलता है, ठीक है। और a टू b में ध्यान दोगे ये पार्ट इंक्लूड नहीं होता है और ये पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। सो फंक्शन जो आ रहा है वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। मतलब लेस देन ज़ीरो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे में आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है फंक्शन नेगेटिव है ऑन ए, बी। सो हम लोग का जो ऑप्शन था, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है। ओके, सो हम लोग का जो लास्ट प्रॉब्लम है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ फ्रॉम आर बी एनी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। मतलब एफ डबल डैश एक्स निकाल सकते हो विद ए कंडीशन दैट एफ डबल डैश एक्स इज कंटिन्यूस एंड फॉर ऑल एक्स नॉन ज़ीरो, मतलब एक्स अगर ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है,
x अगर ज़ीरो नहीं होता है मतलब x वन टू एनी पॉइंट, ठीक है, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ गया? ये हटा देता हूँ मैं। सो बेसिकली ये कंडीशन बोल रहा है कि फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू ज़ीरो एफ डैश एक्स इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, सो अदर पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। एंड लिमिट बोल रहे हैं एफ एक्स पे एक्स स्क्वायर एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो इज पाई। देन यू हैव टू सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इस लिमिट पे ध्यान दो, अगर एफ एक्स जो है मतलब ज़ीरो अगर पुट करते हो तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में आ रहा है, राइट? एंड ज़ीरो पे फंक्शन ज़ीरो होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में नहीं आएगा। सो इसका मतलब है एफ ज़ीरो एस टू बी ज़ीरो। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? एंड जब हम लोग लिमिट एफ डैश एक्स करते हैं नीचे टू एक्स आ रहा है, राइट? एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो तो एफ डबल डैश एक्स बाई टू आ रहा है विच इज़ पाई। इसका मतलब है एफ डबल डैश अगर ज़ीरो पुट करते हो एक्स पे इट इज़ टू पाई, जो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है, और एक चीज़ एफ डैश ज़ीरो जो होगा, ध्यान दो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म फिर से होना पड़ेगा, सो इट हैज़ टू बी ज़ीरो। ठीक है, सो एफ ज़ीरो भी ज़ीरो आ रहा है, एफ डैश ज़ीरो भी ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है देखो एफ डैश ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है मतलब ज़ीरो पे उसका स्लोप ज़ीरो है। ठीक है, तो यह तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट? और ग्राफ ऐसा हो सकता है, ज़ीरो पे ज़ीरो ही होगा स्लोप। अब बोल रहा है कि एफ डबल डैश ज़ीरो पे ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कॉन्केव अप होता है फंक्शन ज़ीरो पे, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और एफ ज़ीरो तो ज़ीरो ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि एफ एक्स जो फंक्शन है इट इज़ ग्रेटर देन, ये जो फंक्शन है एफ एक्स एच ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, सो इट इज़ ग्रेटर देन एफ ज़ीरो। ठीक है बच्चों लोग, सो यही इसका आंसर है। सो यू कैन सी एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ज़ीरो, ये आंसर होगा फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चों लोग, क्लियर है? चलो